बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली एंड यूट्यूब व्यूवर्स। उम्मीद करूँगी कि आप जहाँ कहीं भी होंगे खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ ईमान में रखे और आप सबको बहुत सी ढेरों खुशियाँ देखना नसीब करे, आमीन। मैं हूँ साजिदा राशिद और आपको अपने यूट्यूब चैनल पे वेलकम कहती हूँ। आपके लिए मज़े की रेसिपी लेके आई हूँ। आज मटन कढ़ाई की ये रेसिपी है और सिंपल तरीके से और डिफरेंट किस्म की ये कढ़ाई की रेसिपी लगाने लगी हूँ। मेरी वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। मुझे उम्मीद है कि मेरी वीडियो आपको ये पसंद आएगी और ये रेसिपी बहुत मज़े की है, ज़रूर बनाइएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 1 किलो मटन है मेरे पास, मैंने इसको अच्छी तरह साफ़ करके धो लिया है। अब हमने इसको कुकर में डालना है और तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए हमने मटन को गलाना है। इसमें हम डालेंगे लहसुन का एक बड़ा जवा लेके उसकी कलियां छील लेंगे, वो इसमें डालेंगे और 1 अदद प्याज इसमें शामिल करेंगे और इसमें नमक हाफ टी स्पून शामिल करके तकरीबन 1.5 गिलास हमने पानी का शामिल कर देना है और इसको बंद करके हमने चूल्हे पर चढ़ा देना है। 1 पाव टमाटर इसमें शामिल करेंगे, इनको 2 पीस कर लेना है। एक टमाटर के 2 पीस हमने करके इस तरह इसको रख देना है और बाद में इसका छिलका रिमूव करेंगे। 10 से 15 मिनट के लिए हमने कुकर को बंद कर देना है और 15 मिनट के बाद हम खोलेंगे। उम्मीद है कि हमारा मटन भी गल चुका होगा और अब हमने छिलका जो है इसका रिमूव कर देना है। अब हमने इसका मसाला तैयार करना है। मसाला तैयार करने के लिए हमने इसको अलग तरीके से ही आज बनाना है। बहुत मज़े की ये रेसिपी है। इंशाल्लाह ताला आपको मेरी ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। कढ़ाई में हमने डालना है तकरीबन आधी प्याली घी की डालेंगे। ऑयल या घी जो भी आप इस्तेमाल करते हो वो डालेंगे और इसमें 1 चम्मच भर के साबुत ज़ीरा कड़कड़ाएंगे और 1 चम्मच इसमें अदरक कुटी हुई डालेंगे। थोड़ी सी ब्राउन होने के बाद हमने जो हमारा मटन बॉयल हो चुका है वो इसमें शामिल कर देना है और अब हमने थोड़ी सी आंच तेज़ कर लेनी है ताकि पानी जल्दी खुश्क हो जाए और ये मसाला हमारा जल्दी तैयार हो जाए। बड़ी लाजवाब सी रेसिपी बनाने लगी हूँ और दिली तौर से मुझे उम्मीद है कि आपको ये बहुत पसंद आएगी। 1 चम्मच भर के इसमें हम डालेंगे कुटी हुई मिर्च का, 1 चम्मच पिसी हुई मिर्च का और इसके बाद हमने इसमें शामिल करना है थोड़ा सा नमक, क्योंकि नमक जब हमने बॉयल किया था तब भी मैंने इसमें शामिल किया था, इसलिए नमक ज़्यादा ना हो जाए, थोड़ा ही डालेंगे। और आधा चम्मच हमने कुटा हुआ साबुत धनिया जो है इसको थोड़ा थोड़ा दरदरा करके डाल देना है और हल्दी शामिल करेंगे। तेज़ आंच करके इसको अच्छी तरह फ्राई करेंगे, भूनेंगे अच्छी तरह। हमने मटन की भुनाई करनी है, खुशबू तो अभी से इसकी लाजवाब है। इसके बाद हमने इसमें दही शामिल कर देना है। दही के साथ इसका जायका और भी लाजवाब बन जाएगा। बहुत मज़े की ये रेसिपी है। मेरी वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। उम्मीद करूँगी कि आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आएगी। अब हमने इसमें सब्ज़ मिर्चें शामिल करनी है। मिर्चें जब भी आपने शामिल करनी हो इनको कट लगा के देख लेते हैं कि इसमें कीड़ा वगैरह तो नहीं, फिर हमने मिर्चें इसमें शामिल करनी है। तकरीबन इसका दही का पानी भी खुश्क हो चुका है और हमारी जो कढ़ाई है वो तैयार हो चुकी है। इसमें धनिया डालेंगे और डिश आउट कर लेंगे। अब इस टाइम मैंने चूल्हा बंद कर दिया है और इसमें थोड़ा सा पिसा हुआ गरम मसाला इसमें थोड़ा सा शामिल करेंगे। तो लीजिए जनाब, हमारी मटन कढ़ाई रेसिपी तैयार है। उम्मीद करूँगी कि मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आएगी। मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपके और हमारे रिज़्क में इजाफ़ा करे, आमीन। अल्लाह ताला आपकी हमारी सबकी मुश्किलें परेशानियाँ दूर करे। आप जहाँ कहीं भी हों अल्लाह आपको अपनी हिफ्ज़ ईमान में रखे। और प्लीज़ मुझे ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप किस जगह से, किस मुल्क से, किस शहर से बैठ के मेरी वीडियो देख रहे हो। अल्लाह ताला आपके और हमारे रिज़्क में इजाफ़ा करे, आमीन। ये देखें, मटन कढ़ाई रेसिपी की लुक आपके सामने है। जायका इसका जो है वो बहुत लाजवाब है। बनाइएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपकी हमारी सबकी मुश्किलें परेशानियाँ दूर करे, आमीन। वीडियो को आपने अंत तक देखा इसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। मिलेंगे फिर किसी नई रेसिपी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।